सिर्फ किसान ही नहीं इकट्ठे हुए, किसान के आंदोलन को समर्थन देने हम छात्र भी इकट्ठा हुए, क्योंकि हम भी उन्हीं की मेहनत का अनाज खाते हैं, हम भी उन्हीं की मेहनत से अपने घर में जीवित हैं। अगर वो कमाएंगे नहीं, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हम लोगों का पेट भरेगा। जिस रोटी को मोदी जी खाते हैं, जिस रोटी को अडानी अंबानी खाते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो आकर के एक दिन, सिर्फ एक दिन मेहनत मजदूरी करके दिखा दें कि अनाज कैसे उगाया जाता है। जो फसल के अनाजों का जो बीज है उसको इतना महंगा कर दिया गया है और कहते हैं 6,000 रुपए महीना दे रहे हैं। ये क्या 6,000 है? बाकी किसानों से जा के पूछिए। मीडिया भी ऐसी हो गई है जो सिर्फ मोदी की चमची बन चुकी है, मोदी के जूते के तलवे चाटने वाली मीडिया है। आज मीडिया भी हकीकत नहीं दिखा रही। परिवार होता तो परिवार के ये सभी सदस्य खड़े हैं, मजदूर साथी खड़े हैं। मेरे नाना जी भी किसानी का काम करते हैं, टोकरी ले लेके गलियों गलियों में घूमते हैं, गाँव में चौहानों में घूमते हैं। पूरे दिन में ना बड़ी मुश्किल से पैसा कर पाते हैं। 4-5 पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको परिवार कह रहे हैं मोदी जी। अगर परिवार कहते ना तो परिवार में कुछ करते हैं ना तो सदस्यों से पूछा जाता है आपकी समस्या क्या है, बताइए, हम वो करेंगे। कभी हमारी सरकार के मोदी ने पूछा नहीं आके कि लेबर लॉ लागू करने से पहले किसानों से पूछा है? अगर परिवार होते तो किसानों से जाके पूछते, सामने रामलीला मैदान में आके पूछते कि क्या है आपकी समस्या। हम परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो हमें परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वो अडानी को हिस्सा मानते हैं। अच्छा, ये देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लॉकडाउन में दिन दोगुनी रात चौगुनी बोला जाता है, उसमें अडानी अंबानी या पूंजीपतियों का पैसा इतना बढ़ जाता है और वहीं मजदूरों की तरफ किसी ने नहीं देखा कि मजबूर हो गए थे रोटियां खाने के लिए, वो रोटी भी नहीं मिल रही थी उनको, मरने को मजबूर थे, धक्के खाने को मजबूर थे, सड़कों पे चलने को मजबूर थे। कहां था हमारे परिवार का हिस्सा? अगर मोदी सरकार परिवार का हिस्सा मानता तो रेसलर्स के प्रोटेस्ट में किस तरीके से जंतर मंतर पे धक्के मार के पुलिस में डिटेन किया गया था, हम भी वहीं मौजूद थे। परिवार के हिस्से में अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो मोदी सरकार कहां होते हैं? ठीक है, और ब्रजभूषण सिंह वो परिवार का हिस्सा दिखता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। अगर परिवार का हिस्सा उन औरतों को मानते जो देश के लिए सोना लाती है, उनको इज्जत, उनकी इज्जत की आबरू कर दी गई, उनको इतने आरोप लगाए गए कि ब्रजभूषण सिंह पे गलत आरोप लगाया। अरे कोई महिला ऐसे ही नहीं बोल देती है, मैं भी एक महिला हूँ, मेरे साथ भी बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितनी बार छेड़छाड़ हुई है, कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जहाँ पे काम की जगह है वहाँ पे भी छेड़छाड़, जहाँ पे कॉलेज जाती है वहाँ पे भी छेड़छाड़, जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं वहाँ पे भी छेड़छाड़, और नौकरी में लगने के लिए भी 40-40 हजार रुपए देने पड़ते हैं। बेटी पढ़ाओ का जो ढकोसला है ये सीधा सीधा साफ हो जाता है कि ना तो बेटियां बच रही हैं, ना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी फीस इतनी हाई कर दिया, निजीकरण कर दिया है, सब कुछ बेच दिया गया। आज जिसके पास पॉकेट में पैसा है ना वही जाके शिक्षा खरीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो देखो कोई परोस के हमें थाली में खाना खिला के नहीं देता। यहाँ के किसान पूरी मेहनत करते हैं और हमारी देश का अनाज, मैं बता रही हूँ आपको आंकड़ा कि अनाज इतना उगता है कि दूसरे विदेशी राज्यों को भी देने के लिए, विदेशों को भी देने की क्षमता है। और इस बात से ये लागू होता है कि आज इतना विपरीत कि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखी सोती है, यानी भुखमरी का भी शिकार है। तो ये पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि हम आंख बंद करके किसी को भी वोट ना दे दें। हमारा वोट बहुत कीमती होता है। दूसरी बात कि ना तो सरकार ने किसानों से पूछकर नियम कानून बनाए, ना तो सरकार ने मजदूरों से पूछकर नियम कानून बनाए, ना तो किसान ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर किसान है या जो भी मजदूर है जो काम करते हैं उनसे पूछ के कानून नियम नहीं बनाए। तो ये हमारी जो सरकार है ये मानने को मजबूर हो गई किसानों के आंदोलन के कारण से कि उन्होंने जो कानून पारित किया था वो कानून रद्द किया जाएगा। लेकिन आज फिर से उन्होंने इस कानूनों को जनता के आगे पेश किया है और ये दिखाता है कि हमारी सरकारें किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं और यहाँ की जो लेबर्स है उनके विरोधी है। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि हमारी सरकार पहली बात तो झूठी है। जो 2 साल पहले किया था वो झूठ हमारी सरकार के सामने आते हैं और झूठी सरकार जिस तरीके से वो इस तरीके के नियम कानून फॉलो करती है। और हमारी मांग ये भी है कि जो किसान मजदूरी कर रहा है, किसी और के खेत में काम कर रहा है या खुद की छोटी सी जमीन में मेहनत मजदूरी कर रहा है, उनको कम से कम न्यूनतम वेतन और पूरे महीने का 26,000 न्यूनतम वेतन घोषित करना चाहिए। ये हमारी एक मुख्य मांग है। और दूसरी मांग ये है कि जो किसानों की आंदोलन की जो मुख्य मांग थी उसको पूरा किया जाए, एमएसपी को लागू किया जाए, जो किसानों की जो खरीद है वो सरकारी खरीद की जाए और वो किसी थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, पूरी जो जनता, हमारे जो किसान पूरे भारत के उन पूरी किसानों की जो फसल है उसको पूरा सरकार खरीद करे, इसको सरकारी रकम पे, और फिर पब्लिक को, क्योंकि हम लोग आज छात्र हैं, महिला भी हूँ और इस देश की नागरिक भी हूँ, हम लोग भी ये खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं,
हमारे देश के किसानों में इतनी मेहनत और इतनी लगन है और इतनी ताकत है कि वो पूरे विश्व भर के आगे अनाजों को पहुंचाने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है। झूठी सरकार है तो फिर वो मांगे क्यों मानेगी आप? देखिए, झूठी सरकारें मांगे तो देखो कोई परोस के हमें थाली में खाना खिला के नहीं देता। यहाँ के किसान पूरी मेहनत करते हैं और हमारे देश का अनाज, मैं बता रही हूँ आपको आंकड़ा कि अनाज इतना उगता है कि दूसरे विदेशी राज्यों को भी देने के लिए, विदेशों को भी देने की क्षमता है। और इस बात से ये लागू होता है कि आज इतना विपरीत कि हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी भूखी सोती है, यानी भुखमरी का भी शिकार है। तो ये पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा कि हम आंख बंद करके किसी को भी वोट ना दे दें। हमारा वोट बहुत कीमती होता है। दूसरी बात कि ना तो सरकार ने किसानों से पूछकर नियम कानून बनाए, ना तो सरकार ने मजदूरों से पूछकर नियम कानून बनाए, ना तो किसान ने फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर किसान हैं या जो भी मजदूर है जो काम करते हैं उनसे पूछ के कानून नियम नहीं बनाए। तो ये सीधा सीधा साबित होता है सरकार सिर्फ कॉर्पोरेटों, पूंजीपतियों, अमीरों के तलवे चाटने वाली सरकार है और वो साफ साफ उन्हीं के फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए करती है। और उनका इतना बड़ा करोड़ों अरबों रुपए माफ कर देती है। 5,000 रुपए, सिर्फ 5,000 रुपए में एक किसान अपनी मौत का शिकार हो जाता है और उसको कहा जाता है कि आत्महत्या है। ये सरकार द्वारा की गई आत्महत्या होती है, इसको आत्महत्या हासिल किया जाता है। कहते हैं कि ये आत्महत्या है, लेकिन ये सीधी सीधी हत्या है जो सरकारों के द्वारा हत्या की जाती है। इस तरीके से है किसानों की, फिर भी सरकार उनकी बात क्यों नहीं मान रही? देखिए, ये चुनाव भी करीब है और ये हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। आज बहुत बड़ी संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में आज दिल्ली पे रामलीला मैदान पर मजदूर किसान इकट्ठा हुए हैं। और सिर्फ किसान ही नहीं इकट्ठे हुए, किसान के आंदोलन को समर्थन देने हम छात्र भी इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की मेहनत का अनाज खाते हैं। हम भी उन्हीं की मेहनत से अपने घर में जीवित है। अगर वो कमाएंगे नहीं, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे हम लोगों का पेट भरेगा? जिस रोटी को मोदी जी खाते हैं, जिस रोटी को अडानी अंबानी खाते हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि वो आकर के एक दिन, सिर्फ एक दिन मेहनत मजदूरी करके दिखा ले कि अनाज कैसे उगाया जाता है। जो फसल के अनाजों का जो बीज है उसको इतना महंगा कर दिया गया है और कहते हैं 6,000 रुपए हम महीना दे रहे हैं। ये क्या 6,000 है? बाकी किसानों से जा के पूछिए। मीडिया भी ऐसी हो गई है जो सिर्फ मोदी की चमचे बन चुकी है, मोदी के जूते के तलवे चाटने वाली मीडिया है। आज मीडिया भी हकीकत नहीं दिखा रही है कि हमारे किसान और मजदूरों पे क्या हो रहा है। ठेके की कंपनी को बढ़ावा देने वाली आज की सरकार है। 14 से पहले मोदी जी ने MSP के बारे में कहा था, जब उनकी सरकार नहीं थी, तो अब ये लागू क्यों नहीं कर रहे? लीगल गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं? देखिए, ये तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपना मोटा मोटा सीधा फायदा चाहिए और ना तो वो मजदूरों का फायदा हो रहा है, ना तो किसानों का फायदा हो रहा है, ना तो गरीब जनता का फायदा हो रहा है। क्योंकि अगर ये लागू नहीं करेंगे तो अनाज महंगा होगा और गरीबों को, जितने भी हमारे भारत के गरीब है, उनको ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमारे लिए भी अनाज महंगा होने वाला है। महंगाई आने वाली है और पहले इतना दर बढ़ा दिया गया है, इतनी महंगाई आसमान छू रही है, उसका रकम कौन देगा? अगर महंगाई आसमान छू जाएगी, हमारी इनकम नहीं बढ़ी है, हमारा वेतन नहीं बढ़ा है, ना तो मजदूरों का वेतन बढ़ा है। महिलाएं जो सफाई के कर्मचारियों में काम करती है, लेकिन वो कहते हैं कि 140 करोड़ मेरा परिवार है, महिला, बुजुर्ग, जवान सब कुछ है। देखिए, अगर परिवार होता तो परिवार के ये सभी सदस्य खड़े हैं, मजदूर साथी खड़े हैं। मेरे नाना जी भी किसानी का काम करते हैं, टोकरी ले लेके गलियों गलियों में घूमते हैं, गाँव में, चौहानों में घूमते हैं। पूरे दिन में ना बड़ी मुश्किल से पैसा कर पाते हैं। 4-5 पैसा इकट्ठा करने के लिए उसको परिवार कह रहे हैं मोदी जी। अगर परिवार कहते ना तो परिवार में कुछ करते हैं ना तो सदस्यों से पूछा जाता है आपकी समस्या क्या है, बताइए, हम वो करेंगे। कभी हमारी सरकार के मोदी ने पूछा नहीं आके कि लेबर लॉ लागू करने से पहले किसानों से पूछा है? अगर परिवार होते तो किसानों से जाके पूछते, सामने रामलीला मैदान में आके पूछते कि क्या है आपकी समस्या। हम परिवार का हिस्सा मानते हैं, वो हमें परिवार का हिस्सा नहीं मानते, वो अडानी को हिस्सा मानते हैं। किसान सम्मान निधि भी तो दे रहे हैं मोदी जी। देखिए, ये तो कहने वाली बातें हैं, इसके लिए तो बहुत सारी मीडिया धूधा तरीके से बता रही है कि अरे सरकार ने ये किया, अरे सरकार ने महिलाओं के लिए किया, मजदूरों के लिए किया। ये सिर्फ दिखावा है और ये पब्लिक को समझना पड़ेगा किसके लिए किया और किसके लिए नहीं किया। एक दो हिस्से बढ़ते हैं और किसके साथ सरकार है और किसके साथ नहीं है, हम लोगों को ये जांचना पड़ेगा। आंखें बंद करके, अंधभक्त बनकर हम लोग आगे अपनी जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। कहा जा रहा है कि अगर MSP लागू हुआ तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये तो सरकार, अच्छा, ये देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लॉकडाउन में दिन दोगुनी रात चौगनी बोला जाता है, उसमें अडानी अंबानी पूंजीपतियों का पैसा इतना बढ़ जाता है और वहीं मजदूरों की तरफ किसी ने नहीं देखा कि मजबूर हो गए थे रोटियां खाने के लिए, रोटी भी नहीं मिल रही थी उनको, मरने को मजबूर थे, धक्के खाने को मजबूर थे, सड़कों पे चलने को मजबूर थे। कहां था हमारे परिवार का हिस्सा? अगर मोदी सरकार परिवार का हिस्सा मानता तो रेसलर्स के प्रोटेस्ट में किस तरीके से जंतर मंतर पे धक्के मार के पुलिस में डिटेन किया गया था, हम भी वहीं मौजूद थे। परिवार के हिस्से में अगर किसी बेटी के साथ बलात्कार होता है तो मोदी सरकार कहाँ होते हैं? ठीक है, और ब्रजभूषण सिंह वो परिवार का हिस्सा दिखता है, ये भी हमें समझना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। अगर परिवार का हिस्सा उन औरतों को मानते जो देश के लिए सोना लाती है,
उनको उनकी इज्जत की आबरू कर दी गई। उनको इतने आरोप लगाए गए कि ब्रजभूषण सिंह पे गलत आरोप लगाया। अरे कोई महिला ऐसे ही नहीं बोल देती है। मैं भी एक महिला हूँ, मेरे साथ भी बचपन से लेकर अभी तक ना जाने कितनी बार छेड़छाड़ हुई है। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। जहाँ पे काम की जगह है वहाँ पे भी छेड़छाड़, जहाँ पे कॉलेज जाती है वहाँ पे भी छेड़छाड़, जहाँ पे फैक्ट्रियों में काम करते हैं वहाँ पे भी छेड़छाड़, और नौकरी में लगने के लिए भी 40-40 हजार रुपए देने पड़ते हैं। ये सरकार किसका बढ़ावा करती है? मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मान की बात देखिए, करते हैं नारी मोदी की जो ये बात है ये तभी हम मानेंगे जब बेटी पढ़ लेंगी। ना तो बेटी पढ़ पाती है, बस्तियों में इतनी दूर तक जाने के लिए, पानी भरने के लिए 1.5 घंटा, दिल्ली जैसे राज्य में, देश की राजधानी, देश का दिल कहा जाता है दिल्ली को, और वहां पे 3-3, 2.5 घंटा टैंकरों की लाइन में महिलाएं लगती हैं। कितनी छेड़छाड़ होती है, कितनी उसमें लड़ाई होती है, और 100 लीटर के पानी के चक्कर में इतने लोगों की लड़ाई कराते थे। 4 घंटा खट्टा वहां लड़कियां मजबूर होती हैं कि पानी भरना है, स्कूल जाना छोड़ देती है। अगर सरकार पाइपलाइन से पानी पहुंचाती तो स्कूल जाने के लिए बच्चियां फ्री होती। तो ये मोदी सरकार की जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ढकोसला है, ये सीधा सीधा साफ हो जाता है कि ना तो बेटियां बच रही हैं, ना तो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, क्योंकि पढ़ने के लिए भी फीस इतनी हाई कर दिया, निजीकरण कर दिया, सब कुछ बेच दिया गया। आज जिसके पास पॉकेट में पैसा है ना, वही जाके शिक्षा खरीद सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो तो एकदम जा रहा है। करेंगे 400 का नारा दे रही है संविधान बदलने के लिए। किसका? 400 पार का नारा दे रही है भाजपा। अगर कह रही कि 400 सीटें भाजपा नेता कह रहे हैं तो हम संविधान बदल देंगे। देखिए, सरकार संविधान चाहे कैसे भी बदलने की बात करते हो, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस सरकार के आने पर ना तो किसी महिला को फायदा हुआ है, ना तो किसी मजदूर को फायदा हुआ है, ना तो किसी किसान को फायदा हुआ है, ना तो कोई मजदूर फैक्ट्रियों में काम कर रहा है, या महिला जो घरों में काम करती है, सफाई का काम करती है, या मजबूरन 400-500 हजार रुपए में मुश्किल से छोटे छोटे मालों में जो बनाते हैं पार्ट्स, उसकी तरफ कोई नहीं आता। कोई मीडिया वाला भी नहीं पूछता कि उस बस्तियों में किस तरीके से महिलाएं अपना जीवन यापन कर रही है। तो मोदी का जो भी आने वाला संविधान, अभी देख लो भाई, 10 साल और 9 साल में मोदी ने क्या कर दिया। जो संविधान लाएगा तो समझ लो पूरा हमारे देश की दुर्दशा बिगड़ जाएगी। अभी इतना बुरा हाल है कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, इतनी तपती हुई दोपहरी में बिना खाए पिए मजदूर बैठे कितनी दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, लाठियों को खाते हुए, कील लगे हुए हैं बॉर्डर्स पे, टीयर गैस फेंके जा रहे हैं। ये किस तरीके की सरकार है? अपने देश में किसान इतना कुछ अनाज उगा रहा है, उसी पे गैस मारे जा रही है, गोला बारूद कर रही है। तो ये सरकार जो भी संविधान लाएगी, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और हम लोग तभी आगे बढ़ पाएंगे, उसी सरकार को देख पाएंगे जो महिलाओं के हक में बोले, जो किसानों के हक में बोले, जो मजदूरों के हक में बोले, ठेका प्रथा को बढ़ावा ना दे। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।